तुम्हारी ऊर्जा दूसरे में जा रही, दूसरे की ऊर्जा तुम में आ रही। अब तो इसके वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि हम एक दूसरे में बहते रहते। इसलिए तो ऐसा हो जाता है, अगर तुम किसी उदास आदमी के पास बैठो तो तुम उदास हो जाते हो, उसका उदास प्राण तुम में बहने लगता। तुम किसी हंसते प्रसन्नचित आदमी के पास बैठो, उसकी प्रसन्नचित्ता तुम्हें छूने लगती, संक्रामक हो जाती, कोई तुम्हारे भीतर हंसने लगता है। तुम्हें कभी कभी चकित भी होते हो कि हंसी का मुझे तो कोई कारण न था, मैं कोई प्रसन्नचित्त अवस्था में भी न था, लेकिन हुआ क्या, दूसरे तुम में बह गए। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तुम किसी की तरफ बहुत प्रेम से देखते हो तो तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा उसकी तरफ बहती। अब इस ऊर्जा को नापने के भी उपाय है। तुम्हारे तरफ से एक विशिष्ट ऊष्मा, गर्मी उसकी तरफ प्रवाहित होती, ठीक वैसे ही जैसे विद्युत के प्रवाह होते, ठीक वैसी ही विद्युत धारा तुम्हारी तरफ से उसकी तरफ बहने लगती। इसलिए अगर तुम्हें कोई प्रेम से देखे तो अपनी प्रेम की आंख को छिपा नहीं सकता, तुम पहचान ही लोगे। तुम्हें जब कोई घृणा से देखता है तब भी छिपा नहीं सकता, क्योंकि घृणा के क्षण में भी एक विध्वंसात्मक ऊर्जा छुरी की तरह तुम्हारी तरफ आती, चुभ जाती। प्रेम तुम्हें खिला जाता, घृणा तुम्हें मार जाती। घृणा में एक जहर है, प्रेम में एक अमृत है। रूस में एक महिला है, उस पर बड़े वैज्ञानिक प्रयोग हुए। वो सिर्फ किसी वस्तु पर ध्यान करके उसे चला देती। टेबल के ऊपर वो 10 फीट की दूरी पर खड़ी और एक बर्तन रखा है, वो 5 मिनट तक उस पर ध्यान करती रहेगी, उसकी आंखें उस पर एकजुट जम जाएंगी और बर्तन कपने लगेगा। और वो अगर कहेगी कि बाएं चलो तो बाएं बर्तन सरकने लगेगा, दाएं चलो तो बर्तन दाएं सरकने लगेगा। इस पर बहुत अध्ययन हुआ है कि मामला क्या है, लेकिन एक और आश्चर्य की घटना पता चली कि अगर वो 5 मिनट ये प्रयोग करे तो उसका आधा किलो वजन कम हो जाता है। तो ऊर्जा निश्चित ही प्रवाहित हुई, उसने ऊर्जा खोई। 5 मिनट के प्रयोग में उसने काफी जोर से ऊर्जा को फेंका। उसी ऊर्जा के धक्के में बर्तन हटने लगा, सरकने लगा, बंध गया। हम एक दूसरे में बह रहे हैं, जाने हम न जाने हम। तुमने ये भी